हेलो दोस्तों, आइए एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 12वीं क्लास का इतिहास पाठ 3 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिस पाठ का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग यानी आरंभिक समाज। इसका पहला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? जी हाँ दोस्तों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में कि पाली में कि प्राकृत में कि हिंदी में? ये सभी भाषाएं हैं। तो महाभारत ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इसे प्रश्न एक और पूछता है, महाभारत की रचना किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास। दूसरा प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। तीसरा प्रश्न, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर यानी आप जिस गोत्र के हैं उसी गोत्र में यदि आपका विवाह होता है तो उस विवाह को हम लोग अंतर विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर विवाह। बहिर्विवाह क्या होता है? अपने गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में विवाह करना क्या होता है? वो बहिर्विवाह होता है। ब्रह्म विवाह क्या होता है? तो ब्रह्म विवाह उस विवाह को कहा जाता है जिसमें पिता शील गुण वाला होता है, शीलवान होता है, अपने लड़की का शादी वेदों के अनुसार जो आचरण करता है उसके साथ शादी किया जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्रह्म विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? तो राक्षस विवाह उस विवाह को कहा जाता है जिसमें लड़की के परिवार वाले के साथ युद्ध करके, ठीक है, युद्ध करके उसकी लड़की से शादी किया जाता है, उसको कहा जाता है राक्षस विवाह। यानी उसके सभी परिवार वाले को मारकर। जैसे महाभारत में आप नहीं देखे हैं, भीम और हिडिंबा का विवाह जो था वो मुख्य रूप से राक्षस विवाह था। कभी कभी बुक में दे दिया है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह तो था ही नहीं। ये दोनों तरफ से क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एट्रैक्शन, दोनों तरफ से जब लोग आकर्षित रहते हैं तब तो उसको प्रेम विवाह कहते हैं। जैसे राम सीता का विवाह को आप प्रेम विवाह ले सकते हैं, गंधर्व विवाह को उदाहरण। कहीं कहीं गंधर्व विवाह में दे दिया है भीम और हिडिंबा का विवाह, लेकिन भीम और हिडिंबा का विवाह मुख्य रूप से देखा जाए तो राक्षस विवाह है। ये हम लोग पढ़ेंगे एक दिन। विवाह के प्रकार एक वीडियो आएगा आपके सामने कि विवाह कितने प्रकार का होता है। यानी मनुस्मृति में विवाह को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 मान्य विवाह है और 4 अमान्य विवाह है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? अंतर विवाह, अंतः विवाह। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? अभी बताया है कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 मान्य है और 4 अमान्य है। मान्य विवाह का मतलब जिसमें माता पिता की सहमति हो, अमान्य का मतलब जिसमें माता पिता की सहमति न हो। 5 नंबर है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो वहीं जब भीम और हिडिंबा का शादी हुआ तो इन दोनों के शादी के फलस्वरूप जिस पुत्र का उत्पत्ति हुआ उसी का नाम है, उसका नाम क्या था? घटोत्कच। तो ये किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? देखिए आ गया, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? तो ये राक्षस विवाह था दोस्तों। कहीं कहीं गंधर्व विवाह भी मिलेगा, ठीक है, ये गंधर्व विवाह नहीं था, ये राक्षस विवाह था। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या होता था? ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या होता था? अध्ययन अध्यापन करना दोस्तों। अध्ययन अध्यापन करना ब्राह्मणों का मुख्य कार्य होता था, क्योंकि मनुस्मृति में कर्म के आधार पर वर्ण को 4 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें पहला हमारा क्या था? ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या होता था?
तो ब्राह्मण का काम होता था अध्ययन अध्यापन का काम करना, क्षत्रिय का काम होता था शांति व्यवस्था को बनाए रखना। एक बाद वैश्य लोग होते थे, वैश्य लोगों का काम होता था व्यापार व्यवसाय करना। और जो चौथा था जिसको क्षुद्र के नाम से जाना जाता था, इसका काम होता था इन तीनों की सेवा करना। तो ये हमारा प्रश्न है, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या होता था? अध्ययन अध्यापन का कार्य करना। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है सत सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? तो ये दूसरा नाम किस? महाभारत। महाभारत को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 9 नंबर है माता के नाम से पुत्र के नामकरण की परंपरा कौना राजवंश से चली थी? तो ये सातवाहन राजवंश से चली थी। किस वंश से? सातवाहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माता के नाम से माने पुत्र के नाम के पहले माता के नाम जुड़ा रहता था। तो ये कौना वंश से? तो सातवाहन राजवंश से। 10 नंबर है महाभारत कितने खंडों यानी पर्वों में विभक्त था? तो महाभारत जो था 18 खंडों में विभक्त था। कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत। जो कितने पर्वों में बटा हुआ था? खंडों में। तो 18 खंडों या पर्वों में बटा हुआ था। 11 नंबर है महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? यानी महाभारत का जो ये 18 खंडों में बांटा गया है, तो इसमें से कौन सा खंड, कौन सा भाग सबसे शिक्षाप्रद और सबसे रोचक यानी सबसे अच्छा लगने वाला, इसमें से कौन सा है? उपनिषद है, भगवत गीता है, आरण्यक है कि ब्राह्मण है? तो ये भगवत गीता जो है सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है जो सबसे ज्यादा किसको सुना रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, जिसमें सबसे ज्यादा उसी में कहा गया है कि आप कर्म करें, फल की चिंता न करें। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है दोस्तों? हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं है। ये हम मानकर चलते हैं कि यदि हमारा कर्म अच्छा होगा तो फल हमारे कर्म के हिसाब से ही होगा, यानी कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। ये सब इस तरह का रोचक रोचक बातें आपको भगवत गीता में सुनने को मिलेगा। 12 नंबर है स्त्री धन का उत्तराधिकारी हक किसको था? तो स्त्री धन क्या होता है? लड़कियों के शादी के समय माता पिता के द्वारा जो उसको दिया जाता है वही तो होता है स्त्री धन। कभी मायके या ससुराल, जब मायके से ससुराल जाती है पहली बार, तो ससुराल में भी उसको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप मिलता है, और मायके से जब जब जाती है तब तब माता पिता के माध्यम से, भाई बहन के माध्यम से जो भी उसको उपहार स्वरूप मिलता है वही तो होता है स्त्री धन, जिस पर किसका अधिकार है? मात्र लड़की का यानी स्त्री का। तो मात्र पुत्री का दिया है, मात्र पिता का दिया है, मात्र परिवार का कि पुत्र को? तो पुत्र का तो होगा नहीं, पिता का तो होगा नहीं, ये तो देने वाले लोग हैं, मात्र पुत्री का। 13 नंबर है महाभारत की महान संस्करण में कुल पदों की संख्या है। तो महाभारत के महान संस्करण में कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख है दोस्तों। सबसे पहले 8,800 था, फिर 24,000 हुआ, और फिर अंतिम समय तक चलते चलते इसकी संख्या कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। देखिए यहां लिखे हैं, पहला 8,800, फिर 24,000, और फिर अंत में कितना हुआ था? 1 लाख। कुल पदों की संख्या भी पूछता है तो 1 लाख। 14 नंबर प्रश्न है पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो पांडु की पत्नी का नाम क्या थी? क्या था? कुंती। पांडु के पुत्र ही क्या कहलाए? पांडव कहलाए। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? तो दोनों कुरुवंश से संबंधित थे। कुरुवंश यानी कुरुवंश से संबंधित है, यानी पांडव भी कुरुवंश के थे और पांडु भी कुरुवंश के थे। तो धृतराष्ट्र का
दल अलग हो गया, यानी जो उनका पुत्र यानी दुर्योधन था उसका दल अलग हो गया तो कौरव कहलाने लगे, और पांडु के जो पुत्र थे वो अलग दिशा में हो गए तो वो पांडव कहलाए। और ये दोनों भाई आपस में खूब लड़े हस्तिनापुर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है, तो कुरु वंश से संबंधित है। ये 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ दोस्तों। आप कमेंट में बताएं कि आपका स्कोर 15 में